Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. Today in this video we are going to discuss about another member of the class Basidiomycetes and that is Puccinia graminis tritici. So that is very important member of this class जो कि मेनली रस्ट को कॉज करता है. ओके सो उसके बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करता है एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं. ओके सो पक्सीनिया ग्रामिनिस है वो मेनली ब्लैक रस्ट को कॉज करता है. राइट, ब्लैक रस्ट जितनी भी सीरियल्स हैं लाइक वीट, ओट, बार्ले, राई एंड इसके अलावा जितनी भी वाइल्ड ग्रासेस हैं. ओके सो उन सब में जब ये कंडीशन जब होती है, जब ये रस्ट को कॉज करता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं रेड रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट. ओके जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कुछ लीफ हैं वीट की. ओके सो इसमें आप देखोगे कि कहीं पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, कहीं पर हल्का ब्लैक कलर का है. ओके सो ये सब हैं कि ये रस्ट को कॉज करता है, तो उसकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसे हम रेड रस्ट और ब्लैक रस्ट बोलते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है. मैक्रोसाइकिल का मतलब एक ऐसी फंजाई या कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वेरियस नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. यानी कि पक्सीनिया के केस में ही आपको 5 डिफरेंट तरीके के स्पोर मिल जाएंगे देखने को. तो ये सब है कि इसमें कितने टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. तो मैक्रोसाइक्लिंग मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर वेरियस नंबर ऑफ जो स्पोर प्रोडक्शन है वो होता है. एंड इसके अलावा ये हेट्रोशियस है. हेट्रोशियस का मतलब है कि ये अपनी लाइफ साइकिल को विद इन 2 होस्ट कंप्लीट करता है. यानी कि इससे पहले अभी तक आपने जितनी भी फंजाई देखी थी, जितनी भी फंगस देखी थी, तो उन सब में आपने एक चीज़ नोटिस की थी कि वो सब अपनी लाइफ साइकिल को विद इन एक ही होस्ट में कंप्लीट करते हैं, सिंगल होस्ट में. तो यहाँ पर हेट्रोशियस कंडीशन में आपको 2 होस्ट मिल जाएंगे. ओके एंड जो वो 2 होस्ट होते हैं वो होते हैं मेनली ट्रिटिकम वल्गैरी, जिसे हम वीट भी कहते हैं, जिसका कॉमन नेम वीट है, एंड बर्बेरिस वल्गैरिस जिसे हम बर्बेरी बोलते हैं. यानी कि ये 2 जो होस्ट हैं उनमें जो पक्सीनिया है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. एंड इसके अलावा जो नॉर्दर्न इंडिया जो पार्ट है, ओके सो वहाँ पर ये जो ये डिजीज़ है, जो ये रस्ट है, वो मेनली मार्च के महीने से लेकर मतलब ग्रो करना स्टार्ट करेगा, वहाँ पर मैच्योर होना स्टार्ट होता है एंड फिर मैच्योरिटी स्टेज तक चलता है. बट इन साउदर्न इंडिया वहाँ पर ये जो रस्ट है वो नवंबर के महीने में मोस्टली क्या करेगा, मैच्योरेशन करता है. और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज इससे क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ जितना भी हमारे क्रॉप्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो रही हैं ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स ऑन द लीफ स्टेम. ओके सो डिफरेंट जो प्लांट का जो पार्ट है तो वहाँ पर ये पूरा इन्फेक्ट कर देती है. तो जिस वजह से हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जो फूड का जो क्रॉप की इकोनॉमिक वैल्यू है वो काफ़ी कम हो रही है. ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. ओके सो अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट तरीके के स्पोर किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, क्या होता है. देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी. इसमें जो स्पोर हैं ये 5 तरीके के स्पोर हैं. ओके सो इन जो स्पोर हैं ये 5 टाइप्स ऑफ स्पोर, तो इनको हमें सीक्वेंस में याद करना बहुत ही ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे इनको लिख दो. ओके सो इसके लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके इसको ईजिली आप लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मैंने कुछ एडअप करने का सोचा. ओके देखिए, मैंने साफ लिखा है कि ट्रिक टू रिमेंबर नेम ऑफ द स्पोर्ट्स. तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक सिंपल एक सेंटेंस है, यूँ तो बहुत परेशानी आई. ओके यूँ तो बहुत परेशानी आई, इट्स वेरी फनी. ओके सो आप देखोगे कि जितना भी मैंने ब्लैक वाला पोर्शन हाईलाइट किया है, इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर स्पोर के नेम को इंडिकेट करता है. जैसे पहला जो वर्ड है वहाँ पर आप देखोगे कि यू जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है यूरिडियोस्पोर को, यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से. एंड तो में से आप देखोगे कि पहला यू है एंड सेकंड है तो में से आपने टी को निकाल लिया, बहुत से बी को निकाला, परेशानी से पी को निकाला एंड आई से ए निकाला. तो ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें यूँ तो बहुत परेशानी आई, यू से आपने लिया यू मतलब यूरिडियोस्पोर, तो से आपने टी लिया, इट मीन्स टील्यूटोस्पोर, बहुत से बी लिया, इसका मतलब बैसिडियोस्पोर,
परेशानी से पी को लिया तो पिक्निडियोस्पोर, एंड आई से आपने ए को लिया तो हम बोलेंगे एसिडियोस्पोर। तो इट्स वेरी सिंपल मेथड टू मेमोराइज दिस थिंग्स, बहुत इजी है। ओके, तो आप इसको याद कर सकते हैं, तो इजीली आप सीक्वेंस से लिख पाओगे कि इसके बाद ये स्पोर की प्रोडक्शन होती है। सो आप देखते हैं कि स्पोर की कौन कौन सी स्टेजेस किस किस प्लांट में होती है, राइट। पहले है यूरिडियोस्पोर। यूरिडियोस्पोर जो मेनली है ये बाइन्यूक्लिएट है, जो कि वीट प्लांट पे बनता है। टिल्यूटियोस्पोर भी बाइन्यूक्लिएट है, मीन्स 2 न्यूक्लियस, वो भी वीट प्लांट पे बनेगा। बेसिडियोस्पोर में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, और ये बर्बेरी प्लांट को इन्फेक्ट करता है। पेक्निडियोस्पोर भी यूनिन्यूक्लिएट होता है, जो कि बर्बेरी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। एंड जो एसिडियोस्पोर है वो भी बाइन्यूक्लिएट है, बट वो वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ओके, सो आप देखेंगे कि किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। देखिए, पहला जो टाइप है वो है यूरिडियोस्पोर। तो इसमें मैं सिंपल आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, बिकॉज अगर आप रिटर्न में समझोगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इजीली डायग्राम की वजह से मैं आपको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो ये बहुत इजी बनेगा आपके लिए। देखिए, जो यूरिडियोस्पोर है वो मेनली, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो यूरिडियोस्पोर होते हैं फर्स्ट टाइप के स्पोर हैं, ये जो होते हैं मेनली सबसे पहले जो वीट प्लांट है उसकी जो भी लीफ है, उसकी लीव्स हो गई या फिर उसका स्टेम हो गया, तो मेनली लीव एंड स्टेम पे ये अटैक करती हैं, राइट। यानी कि वहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है यूरिडियोस्पोर की। ये फर्स्ट टाइप का स्पोर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टेम है एंड लीफ है, यहाँ पर कुछ ब्राउन पस्चल्स आपको कुछ दिखाई देंगे, जो कि यूरिडियोस्पोर होते हैं, ठीक है। यूरिडियोस्पोर को अगर आप देखें तो ये इस तरीके का होता है। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना चाहें, इसको आप जूम आउट करके देखना चाहें, तो ये इस तरीके का दिखेगा। इसमें जर्म ट्यूब होती है, कुछ ट्यूब जो कि प्रोपगेशन के लिए होती है, पेनिट्रेशन के लिए होती है मेनली, और एक स्टॉक प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो यूरिडियोस्पोर है वो मेनली क्या करता है, जो लीफ सरफेस है या फिर स्टेम का जो सरफेस वाला पार्ट है, वहाँ पर जर्म ट्यूब की हेल्प से एंटर करता है। ओके, कहाँ पर एंटर करता है, स्टोमेटा में, मतलब जो लीव का जो एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है उसमें जो है बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक, जो उसका जर्म ट्यूब का जो स्टॉक है उसकी हेल्प से अंदर एंटर करता है, राइट। जैसे ही अंदर एंटर करता है तो आप देखोगे कि ये यूरिडियोस्पोर्स हैं, जिन्होंने जो एपिडर्मल वाला पार्ट है, ये सारा एपिडर्मल वाला रीजन है, इन्होंने क्या कर दिया है, लीफ में अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे आप देखोगे कि यहाँ पर एपिडर्मिस बस्ट हो चुकी है, जैसे ही इन्होंने नंबर यहाँ पर फट चुकी है एपिडर्मिस, क्योंकि इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद ये माइसीलियम बनाना स्टार्ट करेगा, जिसे हम हाइफी बोलते हैं, राइट। और डिफरेंट स्ट्रक्चर से सपोर्ट धीरे धीरे क्या करेगा, मतलब जो लीफ की जो सरफेस है वहाँ पर फैलना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इस तरीके से एक कंडीशन ऐसी आती है जब एपिडर्मिस जो है बस्ट हो जाएगी एंड जो यूरिडियोस्पोर है वो सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। इसमें ये पैराफाइसिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट भी होते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये जो है सबसे पहले यूरिडियोस्पोर है वो लीफ को इन्फेक्ट करते हैं वीट प्लांट के, राइट। और ये बाइन्यूक्लिएट है। आप देखोगे कि जो भी आप सेल देखोगे यहाँ पर बाइन्यूक्लिएट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है टिल्यूटोस्पोर। ओके, सो टिल्यूटोस्पोर में क्या होगा, देखिए पहली कंडीशन तो यह है कि ये बाई सेल्ड है। बाई सेल्ड मतलब कि जहाँ पर न्यूक्लियस तो 2 हैं बट वो बाई सेल्ड है, यानी कि 2 सेल में डिवाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे जितने भी टिल्यूटोस्पोर हैं वो आपको बाई सेल्ड दिखाई देंगे। एंड उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आप देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि जो टिल्यूटोस्पोर है वो सिंपली एपिडर्मल वाले रीजन पर बनेंगे, और ये जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन होती है ये ज़मीन पर जो है रेस्टिंग पीरियड में पड़े रहते हैं। ओके, सो इनका इतना ही फंक्शन है कि क्योंकि ये डिप्लॉयड है, एक बात ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये डिप्लॉयड होते हैं, तो फ्यूज़न के बाद ये क्या होंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में सॉइल में दब जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका कोई फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करते, राइट। आप देखोगे कि ये अब एपिडर्मिस से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं एंड देन इनमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ये देखिएगा। और यहाँ पर ये कुछ सीडियोपेरेन्काइमेटिक सिस्टम यानी कि कुछ नेटवर्क की फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि डिफरेंट जो सेल के जो पार्ट हैं, चाहे वो स्क्लेरोकाइमेटस सेल हो, वेस्कुलर बंडल हो, तो उनको भी ये क्या करता है, इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। आप देखते हैं यहाँ पर सिंपल इतना है टिल्यूटोस्पोर में कि स्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग पीरियड में ज़मीन पर पड़े रहेंगे सॉइल में। अब आते हैं
बेसिडियोस्पोर। सो बेसिडियोस्पोर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पोर। सो इसमें क्या होता है, देखिए जब टिल्यूटोस्पोर जो कि सॉइल में पड़े हुए थे, राइट, इससे पहले मैंने आपको बताया कि टिल्यूटोस्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशन में सॉइल में पड़े रहते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता। बट जैसे ये जो टिल्यूटोस्पोर हैं वो फेवरेबल कंडीशन को अचीव करते हैं तो ये बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जितना भी इनका सेल का पार्ट है, ये एक सिंगल बेसिडियोस्पोर है। ओके, सो ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्टिव हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म जैसे ही एक्टिव होता है इसमें जो है प्रोमाइसिलियम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखेंगे आप ये प्रोमाइसिलियम। ओके, प्रोमाइसिलियम क्या है, प्रोमाइसिलियम कोई भी सेल का वो पार्ट है जो कि आउट ग्रोथ यानी कि बाहर एक ग्रोथ के फॉर्म में निकलना शुरू करता है। एंड इसके दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब ये है कि ये एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, राइट। आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर ये बेसिडियोस्पोर हैं, इसमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं एंड कुछ नेगेटिव स्ट्रेन होते हैं, यानी कि ये क्या है, हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो बेसिडियोस्पोर है ये स्पेशली बर्बेरी प्लांट में अटैक करता है, बिकॉज ये हैप्लॉइड है तो इनको डिप्लॉइड कंडीशन किससे ऑब्टेन होगी, बाय द हेल्प ऑफ बर्बेरी प्लांट। तो ये वहाँ पर अटैक करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर वही सब है जो हमने पहले पढ़ा है, फेरेनकाइमेटस सेल को इन्फेक्ट करेंगे टिल्यूटोस्पोर। एंड ये यहाँ पर से थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाएगी बिकॉज दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। एंड ये जो सेल्स हैं हैप्लॉइड, ये अटैक करती हैं बर्बेरी प्लांट में। ओके, बर्बेरी प्लांट में यानी कि ये जितने भी हैं स्पोर वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कोई पर्टिकुलर एक सिंगल स्पोर नहीं है। ओके, तो आप देखते हैं पिक्निडियोस्पोर किस तरीके से होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है समझाने के लिए, बिकॉज ये क्या है आपके लिए ईजी हो जाएगा इसे समझना। पिक्निडियोस्पोर में क्या होगा, जैसे ही जो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर थे उन्होंने अटैक किया बर्बेरी प्लांट में, राइट, तो ये लीफ में अटैक करते हैं, स्पेशली जो बर्बेरी की लीफ है। ओके, तो ये वहाँ पर मेनली अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। ओके, जैसे ही जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ओके, तो उसके बाद ही क्या करेंगे, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम बनाएंगे। मोनोकैरियोटिक मतलब एक सिंगल जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोकैरियोटिक माइसिलियम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए जैसे ये एक सिंगल है, यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन प्रेजेंट है। ओके, यानी कि ये हेट्रोथेलिक है। हेट्रोथेलिक मतलब जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट टाइप तरीके के थैलस प्रेजेंट है। तो ये फिर स्यूडो पेरेनकाइमेटस बनाते हैं। उसके बाद फिर ये मतलब सेल्स में अटैक करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखोगे कि ये हाइफी प्रेजेंट है इनमें। ओके, एंड ये आपके स्टेरिगमेटा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं जो कि लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। एंड इसके अलावा इसमें पिक्निडियोस्पोर, पिक्निडियम से पिक्निडियोस्पोर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ओके, जो कि होस्ट की जितनी भी पैरासाइट जितने भी पेरेनकाइमा है, जो भी पोर्शन है उसको इन्फेक्ट करता है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव जो वाला जो पार्ट है, हेट्रोथेलिक जो रीजन है, वो क्या कहते हैं, पिक्निडियोस्पोर की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिक्निडियल स्पोर यहाँ पर बनने स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज एसिडियोस्पोर। ओके, सो एसिडियोस्पोर भी बहुत ही सिंपल फॉर्म है, ये लास्ट तरीके का है। एसिडियोस्पोर में क्या होता है, मेनली देखोगे आप, ये जो है एक ऐसी स्टेज होती है जब अगेन जो फंजाई है उसमें जितने भी स्पोर बन रहे हैं वो फिर अगेन क्या करेंगे, बर्बेरी प्लांट में इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हैं। ओके, सो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी प्लांट बॉडी पढ़ी वो सब हैप्लॉइड थी बेसिडियोस्पोर में, पिक्निडियोस्पोर में फिर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन आए तो ये फिर पिक्निडियोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगी जो कि डिप्लॉइड है। एंड एसिडियोस्पोर में यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज़न होता है। देखिए फ्यूज़न कैसे होता है, देखिए फ्यूज़न के लिए इसको एक कंडीशन चाहिए, इंसेक्ट। ओके, सो यहाँ पर जो एसिडियोस्पोर है उसमें कुछ ऐसी जूसेस का सिक्रेशन होता है जिसकी हेल्प से जो इंसेक्ट है उस जूस को सिक्रीट करता है। देखिए अब सिक्रीट करने के बाद क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें क्या है कि मेनली जो अगर कोई इंसेक्ट मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है अपर एपिडर्मिस में। ओके, सो अपर एपिडर्मिस में कोई इंसेक्ट अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, फिर उस पर्टिकुलर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी वहाँ पर स्ट्रेन प्रेजेंट है उसको लेकर कहाँ जाएगा, मान लीजिए लोअर एपिडर्मिस में जाएगा। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में जाएगा तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि जो इंसेक्ट लोअर वाले एपिडर्मिस से ट्रैवल करेगा वही अपर वाले एपिडर्मिस में भी ट्रैवल करता है, राइट। सो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद वो जो मोनोकैरियोटिक जो माइसिलियम है, बिकॉज दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ होगा एंड देन
इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जिसे हम एसिडियम कहते हैं, जो कि स्पेशली होती है 2 लेयर्ड एंड डाइकैरियोटिक। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लोअर और जो अपर एपिडर्मिस है वो इंसेक्ट को स्पोर लेके जाएगी इंसेक्ट तक, एंड फिर लीफ में क्या है कि जो एसिडिया का जो क्लस्टर है वो बनना स्टार्ट होता है, एंड एसिडियम से एसिडियोस्पोर बनेंगे। सो इस तरीके से ये इन्फेक्शन करने के लिए रेडी रहता है, राइट। सो ये थे कि किस तरीके से स्पोर का क्या फंक्शन होता है। ओके, अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। सो लाइफ साइकिल बहुत इजी है, आप उसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। पहले पक्सिनिया ग्रामिनिस है, उसमें सिंपल यूरिडियोस्पोर बनते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, एंड जो कि जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू अगेन फिर पक्सिनिया ग्रामिनिस में अटैक करेंगे, एंड इसमें फिर टिलियोडोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डिप्लोफेज है। ओके, एंड टिलियोडोस्पोर की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये कि ज़मीन में पड़े रहते हैं। ओके, इसमें फिर कोई प्रोसेस नहीं होती, मेनली प्रोसेस नहीं होती। उसके बाद फिर जो डिप्लॉयड टिलियोडोस्पोर यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा, एंड देन जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, देन ये बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो बेसिडियोस्पोर जो मेनली है वो बर्बेरी में अटैक करती है, राइट। यहाँ पर लिखा है कि बेसिडियोस्पोर के बाद वो इन्फेक्ट करता है माइसीलियम टू बर्बेरी प्लांट। ये हैप्लॉइड कंडीशन है। अब हैप्लॉइड और मोनोकैरियोटिक, अब इसको डाइकैरियोटिक होने के लिए पिक्निडियोस्पोर में कन्वर्ट होगा, एंड देन उसके बाद ये अटैक करता है बर्बेरी की लीफ पे। बर्बेरी की लीफ पे अटैक करने के बाद यहाँ पर फिर पेयरिंग होती है। ओके, पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव स्ट्रेन है उनकी पेयरिंग होगी। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एसिडियल जो एसिडियोस्पोर है वो डेवलप होंगे, जिसमें फ्यूज़न होता है बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पर ट्रैवल करते हैं, एंड देन लास्ट में क्या होता है कि जो एसिडियोस्पोर है वो फिर फाइनल वीट प्लांट पे अटैक करते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्पोर कब बर्बेरी को इन्फेक्ट कर रहा है, कब वो वीट प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, राइट। सो ये बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया आपको। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।